हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक में स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, पासा डाइस। वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें हम देखते हैं कि 2 से 3 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। हम उन्हें कम से कम समय में और सरल तरीके से कैसे हल कर पाएंगे आज हम सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पासा एक पासे की 6 सतह होती हैं। पासा है क्या? पासा एक आकृति को हम पासा बोलते हैं जो घन नुमा एक आकृति होगी, जिसका आकार कैसा होने वाला है? एक घन के आकार का होगा और उसे हम क्या बोलेंगे? पासा बोलते हैं। इस पासे को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ये तरीका होगा और एक हमारा घन के आकार का बनाएंगे। हम देखेंगे कि जो हमारा ये वाला घन है ये भी पासा है और ये भी पासा है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसकी हमें तकरीबन सभी सतह दिखाई देंगी, लेकिन इस स्थिति में केवल हमें 3 सतह दिखाई देंगी। हम पढ़ते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट बिंदु जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक पासे की 6 सतह होती हैं। एक पासे की कितनी सतह होंगी? 6। जैसे ये देखेंगे 1 2 3 इस साइड होकर 4 5 नीचे और 6 पीछे हो जाएगा। अब हम इसमें ध्यान देंगे, यदि हम देखते हैं कि ऊपर का विपरीत नीचे होगा, सामने का विपरीत पीछे होगा और दाईं ओर का विपरीत बाईं ओर होगा, तो हम कहेंगे एक पासे की 6 सतह। एक पासे की कोई 2 विपरीत सतह है, कोई 2 सतह एक दूसरे की क्या होंगी? विपरीत होंगी। हम दूसरा देखेंगे, इस स्थिति में हमें 6 स्थितियां नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें देखते हैं तो केवल कितनी नजर आएंगी? 3। किसी एक ओर से देखने पर, हम इधर से देखते हैं तो केवल हमें 3 दिखाई देंगी, और यदि हम इसे इधर से देखेंगे तब भी हमें कितना दिखाई देंगे? 3। दूसरी बात हम इसमें कहेंगे कि एक सतह के निकटवर्ती या जिसे हम बोल सकते हैं समीपवर्ती सतहों की संख्या कितनी होगी? 4। निकटवर्ती क्या होगा? देखो, हम इस सतह को अपना टारगेट बनाते हैं या इस सतह को जब हम देखते हैं तो इसके निकटवर्ती कितनी सतह बन रही होंगी? 4। एक इस साइड हो जाएगी, एक आपके पीछे होगी और एक इस साइड रहने वाली है और एक ये। तो हमने देखा कि एक सतह, कोई भी एक सतह ले लो तो उसकी निकटवर्ती या समीपवर्ती सतहों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगला बिंदु हमें याद रखना है कि पासे की जब 6 सतह हैं तो हम इन्हें या तो अंकों के द्वारा दर्शाएंगे, अंक के द्वारा दर्शा सकते हैं, पहला बिंदु। दूसरा, हम अल्फाबेट्स या अक्षरों के द्वारा दर्शा सकते हैं, या हम कहें किन्हीं आकृति के द्वारा हम दर्शा सकते हैं, और चौथा बिंदु कहें तो रंग, फल, शहर आदि के नाम से भी दर्शा सकते हैं। हमने सीखा कि एक पासे के 6 फलक होंगे, 3 हमें एक ओर से दिखाई देंगे, 3 उसके विपरीत फलक होंगे। अंक के द्वारा हम उन्हें दर्शा सकते हैं। यदि हमारे सामने 6 फलक हैं तो हम यदि अंकों की संख्या देखेंगे तो अधिकांश पासे में हमें देखने को मिलता है कि अंक 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 और 6 तक होगा। यदि हम अक्षरों के द्वारा दर्शाएंगे तो हमारा हो सकता है A B C D E F, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न अक्षर भी हमें मिलेंगे। किन्हीं आकृति के द्वारा हम देखते हैं कई बार हमें पासे में इस प्रकार की आकृतियां बनी हुई मिलेंगी जिससे हमें प्रश्न बनाना होगा। इन सबसे कभी कई बार रंगों का भी हमें मिलता है, जिससे कहीं पे मिलेगा सफेद, कहीं लाल आदि, या किसी फल आदि के नाम। ये एक हमें याद होना चाहिए और इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो। इन सबसे हमें ये सीखना है कि पासे की केवल कितनी सतह होने वाली है? 6 सतह होंगी और उन पर भिन्न भिन्न रूप में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि पासे की सतह पर
1 से जो 6 तक अंक होते हैं उनके आधार पर पासे को 2 भागों में बांटा गया। अंकों के आधार पर पासे को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अंकों के योग के आधार पर हम देखेंगे पासा 2 प्रकार का होगा, एक मानक पासा होगा, एक साधारण पासा। मानक पासा को हम बोलेंगे स्टैंडर्डाइज और साधारण पासा को बोलेंगे सिंपलडाइज। मानक पासे को जब हम पढ़ते हैं और क्या हम पहचान कर पाएंगे उसे देखते हैं। मानक पासे के लिए हमें याद करना होगा कि किन्हीं की प्रत्येक विपरीत सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग 7 होगा। हमने ये बात रखी कि मानक पासे में हमें एक पॉइंट याद रखना है कि प्रत्येक विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होने वाला है? 7 होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे जब विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा तो दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे निकटवर्ती सतहों का, निकटवर्ती यानी कि समीप वाली जो पास वाली सतह होंगी, निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। कि विपरीत सतहों के अंकों का योग तो 7 होगा परंतु निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक उदाहरण के साथ। हमें देखा है कि इधर 3, 2 और 4 लिखा हुआ है। हम देखते हैं अपने मानक भाषा में कि उसने ये बोला कि विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होगा? 7। उससे तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं निकटवर्ती सतहों के अंकों के योग कितना होता है? 7 नहीं होगा। हमने देखा कि 2 और 4 6 होगा, 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7। तो इसने मना किया था, लेकिन ये यहाँ पर निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग कितना बन रहा है? 7। तो क्या हम इसे मानक पासा कहेंगे? नहीं, ये कोई मानक पासा नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ेंगे साधारण पासा। साधारण पासे में हम सीखेंगे किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होगा। हमने पढ़ा कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। दूसरा बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। अंकों का योग 7 नहीं होगा। हमें इन दोनों बिंदुओं को याद रखने हैं कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग क्या हो सकता है? 7 हो जाएगा। और विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या नहीं हो सकता? 7 नहीं होगा। तो वो पासा हमारा क्या होगा? साधारण पासा। चलो देखते हैं इसे भी एक उदाहरण के साथ। हमने लिखा यहाँ पे 5, 2, 6। हमें पढ़ा था कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7। लेकिन हम देखते हैं कि 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। यदि 5 और 2 7 हो रहा है तो ये हमारे सामने पासा कैसा होगा? साधारण। यदि हम देखते हैं विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए तो इससे प्रश्न क्या बनेगा? अब हम दोनों से सब कुछ सवाल लेते हैं और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे सामने एक पासा हम बना रहे हैं। हमने लिखा 4, 2, 1। अब बताइए जल्दी, ये मानक पासा है या साधारण पासा? अब हमें दोनों बातें याद रखनी है, एक मानक पासे की क्या कंडीशन होगी और एक साधारण पासे की क्या कंडीशन होगी। हमने पढ़ा था कि मानक पासे में किन्हीं भी प्रत्येक विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7। और निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि 4 और 2 कितना होगा? 6। 2 और 1 कितना होगा? 3। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5।
क्या किन्हीं भी निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग हम 7 बना पा रहे हैं? नहीं है। तो ये हमारे लिए एक कैसा पासा हो जाएगा? मानक पासा होगा। कैसा पासा है ये? मानक पासा। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है कि आपको एक पासा दे दिया है, पहले तो हमें पहचान करना है कि मानक पासा है या फिर साधारण पासा। फिर हमसे कहेगा कि अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा? हमने ये बताया ना है कि अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। हमने देखा कि 4, 2 और 1 पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक क्या होंगे? नंबर होने वाले। अब हमारे लिए ये बताना है कि अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। हम देखते हैं क्या कभी निकटवर्ती सतह इसका विपरीत होगा? कभी नहीं हो सकता। तो 4 का विपरीत 2 नहीं होगा, 4 का विपरीत क्या नहीं होगा? 1। और क्या 4 का विपरीत खुद 4 हो जाएगा? ऐसा भी कभी नहीं होगा। अब हमें कंडीशन दूसरी भी याद रखना है कि मानक पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होगा? 7 होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3 हो जाएगा। हमारे सामने है 4 का विपरीत कितना? 3। यदि हम 4 का कहें 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इनका योग कितना होना चाहिए? 7। क्या हम 2 का विपरीत 6 कह सकते हैं? नहीं। तो 2 का विपरीत आएगा 5 और 1 का विपरीत क्या आएगा? 6। हमने देखा कि सभी के अंकों का योग कितना बैठ रहा है हमारे सामने? 7। और ये इस कंडीशन के अनुसार हम कहेंगे ये हमारा कैसा पासा है? मानक पासा है। आगे हम देखते हैं साधारण पासा। छह, 1 और 4 क्या होता है? निकटवर्ती किन्हीं भी 2 सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए और विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि 6 और 1 अंक का योग कितना हो गया? 7। तो ये एक साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा। और साधारण पासा में निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो सकता है? 7 होगा। निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग कितना होगा? 7, जबकि विपरीत का 7 नहीं होगा। विपरीत का 7 नहीं होगा। ठीक है। अब हमसे फिर वही प्रश्न बनेगा कि अंक 4 के विपरीत, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब हम देखते हैं कि 4 के विपरीत बताना है और विपरीत के अंकों का योग क्या नहीं हो सकता है? 7। फिर से हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हम बताएंगे जरा। क्या 4 के विपरीत 6 हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक निकटवर्ती सतह है। क्या 4 के विपरीत 1 होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक निकटवर्ती सतह है। क्या 4 के विपरीत 4 होगा? कभी नहीं होगा। खुद कभी भी किसी का विपरीत नहीं हो सकता। अब हमें विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7। तो यदि हम 4 का विपरीत 2 कर रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 कितना होगा? 6। लेकिन 4 का विपरीत यदि हम 3 करते हैं तो इनके अंकों का योग 7 हो जाएगा, और जबकि ये पासा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंकों का योग विपरीत अंक क्या नहीं हो सकता? 3। दूसरा बचता है 5। तो हमारा 1, 2 आंसर है। एक 2 है और एक 5 है, लेकिन हमें ये बताना है केवल एक ही अंक एक सतह का विपरीत होगा। तो इस कंडीशन में हमें बताना पड़ेगा कि भाई 4 का विपरीत जो होगा वो 2 या फिर क्या हो सकता है? 5 होगा। अभी हम उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आजकल इन पैटर्न पे प्रश्न पूछना बंद हो गया है, फिर भी हमने आपको पढ़ाया है ताकि हम आपको पूरा पासे का कोर्स कंप्लीट कराएं, आपका प्रत्येक परीक्षा में देखते हुए कोई भी प्रश्न गलत ना हो। आगे हम देखेंगे जो आज की तारीख में हमसे या आज के समय में प्रश्न बन रहे हैं, या आज का हमारा जो पैटर्न है हम उस पर प्रश्न देखते हैं।
उसके लिए हम स्टेप बाय पढ़ना शुरू करेंगे। तकरीबन 4 से 5 स्टेप में हम इसे पूरा क्लियर करेंगे। शायद अगली वीडियो तक हम चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन जो बनने वाला है वो किस टाइप का होगा। अब हम देख रहे हैं हमारे सामने एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, उनसे हमें क्लियर करना है कि क्या प्रश्न बन सकता है। हमसे यहां से प्रश्न पूछा गया है कि अंक 3 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। हम इसे बहुत कम समय में सोल्व कर पाएंगे। यहां हमें कॉमन मेथड लगाना पड़ेगा कि हमारे सामने जो एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं उसमें हमें साधारण और मानक का कोई रोल नहीं देखना है। हमें केवल देखना है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, क्या दोनों में कोई एक नंबर या एक से अधिक दो नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, क्या इन दो में कोई संख्या कॉमन है। हमें समझ में आया, हाँ भैया क्या कॉमन है, 4। तो 4 के बाद हम देखेंगे घड़ी की दिशा, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, यानी कि हम कहेंगे दाएं से किधर, बाएं की ओर। तो 4 के बाद कितना आ जाएगा, 3, और 3 के बाद कितना आएगा, 2। और यहां देखेंगे 4 के बाद कितना बनेगा, 6, और 6 के बाद बनेगा 5। तो हम कहेंगे कि 2 के विपरीत अंक कितना है, 5, 3 के विपरीत कितना है, 6, और 4 के विपरीत आपका बचा कितना, 1। 4 का विपरीत क्या होगा, 1। हम आसानी से बना पाए कि अंक 3 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा, तो हमारा आंसर बनेगा क्या होगा, 6। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सेमी पासे में हमारे सामने क्या कॉमन है, 6। 6 के बाद हम लिखेंगे 2, 2 के बाद लिखेंगे 3, अगले पासे में देखते हैं 6 के बाद लिखेंगे 5, 5 के बाद लिखेंगे 4। तो हमने देखा कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4, और 4 के विपरीत होगा 3, 2 के विपरीत बनेगा 5, और 5 के विपरीत बनेगा 2, और 6 के विपरीत बनेगा 1, और 1 के विपरीत बनेगा 6। यदि हमसे परीक्षा में पूछे कि अंक 1 के विपरीत क्या अंक होगा, हमारा उत्तर होगा 6। 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5, और 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे दो, 3, 4, 3, 5, 2। अब हम देखते हैं कि इन दो एक ही पासे की दो स्थितियां हमें दर्शाई गई और हमने पाया कि दोनों में एक से अधिक या दो अंक कॉमन हैं। हम देखते हैं इधर 3, 2, 3, 2। अब हमें क्या करना है, जो नंबर हमारा कॉमन है उसे पहले लिखेंगे। देखते हैं इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमने 3 लिखा और 3 के नीचे क्या लिख रहे हैं, 3। 2 लिखा और 2 के नीचे क्या लिखा, 2। अब बचता कितना है, 4 और 5। तो हम कहेंगे अंक 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। या हम जल्दबाजी में इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, 4, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। हम देखते हैं कि यदि भैया हमसे पूछ ले कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो फिर हम वही सोचते हैं कि एक पासे की केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही अंक हो सकता है, और यदि इसके अतिरिक्त होगा तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हम देखते हैं कि भाई 4 के विपरीत तो भैया 5 हो गया है, और 2 के विपरीत कभी 2 होगा नहीं, और 3 के विपरीत भी कभी 3 नहीं होगा। अब हमारे सामने 1 और 6 है। अभी हमें क्लियर नहीं है कि हम 1 3 का विपरीत कहें या फिर 2 का, या 6 हम 3 का कहें या फिर 2 का। तो इस कंडीशन में फिर हमारे सामने एक आंसर आएगा 1 या 6। क्या बनेगा, 1 या 6। हम कहेंगे
कि आपसे प्रश्न पूछता है कि अंक 3 के विपरीत क्या होगा, 1 या फिर 6। अंक 2 के विपरीत क्या होगा, 1 या फिर 6। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से, आपको जरूर ये सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। और यदि नहीं बनते तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे की वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।